कभी कभी किसी की कैद इतनी पुरानी हो जाती है कि वो कैद नहीं लगती, और कभी किसी की आजादी इतनी अकेली हो जाती है कि वो मौत जैसी लगने लगती है। ये बात सालों से एक जिन्नजादी के दिल में गूंज रही थी, जो समंदर की गहराई में एक शीशे के महल में सदियों से कैद थी। न कोई उसकी आवाज सुनता, न कोई उसे देखता। वक्त उसके लिए जैसे थम गया था। उम्मीद सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थी, जो हर 100 साल में एक बार आता था, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके दिल में सच्चाई हो। कहानी शुरू होती है इयाज से, एक गरीब मछुआरा जो हर रोज सुबह से पहले अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में जाता, जाल फेंकता और शाम को खाली नाव लेकर लौट आता। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक बूढ़ी माँ, एक टूटी फूटी नाव और वो समंदर जिससे वो रोजी भी मांगता और कभी कभी सवाल भी। इयाज के पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। वो अक्सर कहती थी, इयाज, समंदर को कभी हल्का मत समझना, ये सदियों के राज छुपाए बैठा है। कभी कभी ये ऐसी चीजें लौटाता है जो तूने मांगी भी नहीं होती, और कभी वो सब कुछ छीन लेता है जो तेरे लिए सबसे कीमती होता है। उस दिन भी इयाज अकेला समंदर में था। आसमान पर काले बादल थे, लेकिन उसने जाल फेंक दिया था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ नया होने वाला हो। दोपहर ढल चुकी थी। इयाज ने जाल खींचना शुरू किया। जाल बहुत भारी था, जैसे उसमें कोई खजाना फंसा हो। वो पसीने से भीग गया, लेकिन हार नहीं मानी। जब जाल बाहर आया तो उसमें न मछली थी न सोना, बल्कि एक अजीब सा नीला चमकदार पत्थर था, बिल्कुल साफ, जैसे उसमें कोई छोटी सी दुनिया कैद हो। जैसे ही इयाज ने वो पत्थर हाथ में लिया, नाव एकदम हिलने लगी। आसमान काला होने लगा, पानी गहरा होता गया और नाव जैसे किसी घूमती ताकत में खींचने लगी। इयाज ने आंखें बंद कर लीं, और जब खोलीं तो वो किसी और ही दुनिया में था। वो एक जादुई दुनिया थी, पानी के नीचे, लेकिन सांस लेना मुमकिन था। नीला आसमान, हल्की सी धुंध और सामने एक शीशे का महल। दीवारें, दरवाजे, सब कुछ कांच से बना था। चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन कहीं सूरज नहीं था। माहौल शांत था, लेकिन जिंदा लगता था। इयाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने महल का दरवाजा छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा सपने जैसा था, सब कुछ चमकदार लेकिन खाली। तभी एक आवाज आई, हल्की, डरी हुई और बहुत ही प्यारी। तुम कौन हो? इयाज ने पलट कर देखा। सामने वो खड़ी थी, न इंसान न परी। वो एक जिन्नजादी थी। लंबा कद, दूध जैसा गोरा चेहरा, नीली गहरी आंखें और बादलों जैसे कपड़े। उसकी मौजूदगी में एक नूर था, लेकिन आंखों में सदियों की थकावट। मैं इयाज हूं, एक मछुआरा। तुम कौन हो? मैं नायला हूं, जिन्हों की रानी की बेटी, उसने धीमे से कहा। और ये मेरी कैद है। इयाज ने हैरानी से पूछा, कैद? इतनी खूबसूरती, इतनी शांति, ये कैद है? नायला की आंखें भर आईं। हाँ, ये खूबसूरत जाल है। एक जालिम जादूगर ने इसे मेरे लिए बनाया। मैं उसकी ताकत की निशानी हूं। उसने मुझे उस वक्त छीन लिया जब मैंने उससे शादी करने से मना किया। फिर उसने मुझे इस शीशे के महल में कैद कर दिया और समंदर की तह में फेंक दिया, ताकि न कोई मुझे देख सके, न मेरी आवाज सुन सके। इयाज ने पूछा, क्या तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता? हर 100 साल में एक बार कोई नेक दिल इंसान इस नीले पत्थर तक पहुंचता है। अगर वो मुझे दिल से आजाद करना चाहे और अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो, तभी मैं छूट सकती हूं। लेकिन अब तक कोई नहीं बचा, सब मारे गए। इयाज ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके पास चला आया। तो फिर मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो तुम्हें आजाद करेगा, या फिर तुम्हारे साथ कैद हो जाएगा। नायला की सांस रुक गई। पहली बार किसी इंसान की आंखों में उसने वो रोशनी देखी जो उसके अंदर कभी हुआ करती थी। इयाज, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम कितने बड़े खतरे में हो। वो जादूगर, वो मौत है, उसके पास हर ताकत है। अगर उसे पता चल गया कि तुम यहां हो, तो वो तुम्हें मिटा देगा। इयाज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हर रोज समंदर के भरोसे जीता हूं। अगर मेरी जान तुम्हारी रिहाई के काम आ जाए, तो वो जान मेरी ही क्या, जो बचा के रखूं। उसी वक्त महल की दीवारें कांपने लगीं। एक जोर की आवाज हुई और एक साया छत से नीचे उतरा।
काला धुआं, लाल आंखें और गूंजती हुई डरावनी हंसी। तो फिर एक और बेवकूफ आ गया। तुझे लगता है तू इसे बचा लेगा नायला? तुम अब भी नहीं समझी, तुम हमेशा मेरी रहोगी। नायला ने चिल्लाकर कहा, इयाज भागो, अभी वो तुम्हें मार देगा। लेकिन इयाज उसके सामने खड़ा हो गया। मैं नहीं भागूंगा, तुम्हें अकेला छोड़कर जाना मेरे बस में नहीं। जादूगर की हंसी और तेज हो गई। तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और यहीं से पहली बार किसी इंसान ने एक जिन्नजादी के लिए एक जादूगर से टक्कर लेने की हिम्मत की। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कैद, असली इम्तिहान और असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। एयाज का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उसने नायला को अपने पीछे कर लिया और जादूगर की लाल आंखों में सीधा देखता हुआ खड़ा हो गया। जादूगर की शक्ल पूरी तरह साफ नहीं थी। वो जैसे धुआं, साया, आग और जहर का मिलाजुला रूप था, जिसे देखकर ही सांस रुकने लगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे झंग लगे लोहे पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। नई जान, नया जोश, लेकिन मौत तो वही पुरानी है। जादूगर की गूंजती हुई आवाज आई, तुम क्या सोचते हो इंसान कि मोहब्बत से कोई ताला खुल सकता है? एयाज ने जवाब दिया, मोहब्बत ही वो ताकत है जो तुझ जैसे को हरा सकती है। तू जितना भी ताकतवर हो, तू दिल को कभी कैद नहीं कर सकता। जादूगर के चारों ओर का धुआं हरा हो गया, जैसे कोई जहरीला साया उसे लपेट रहा हो। उसने हाथ उठाया और शीशे का महल कांपने लगा। नायला डर से चिल्लाई, एयाज रुको, तुम उसकी ताकत को नहीं जानते। उसने मेरी पूरी कौम को मिटा दिया, तुम क्या कर पाओगे? लेकिन एयाज ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मैं एक इंसान हूं, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इसी पल जादूगर ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और महल की छत से आग के शोले बरसने लगे। नायला चीखते हुए जमीन पर गिर गई और एयाज ने अपने हाथ उसके चारों ओर फैला दिए, लेकिन शोले उनके पास आते ही हवा में गायब हो गए। जादूगर का चेहरा गुस्से से तमातमा उठा। उसने जमीन पर उंगली से एक निशान बनाया और फर्श में एक गहरा गड्ढा खुल गया। एयाज और नायला पलक झपकते ही उस अंधेरे में गिर गए। अब वो एक और जगह थे, एक गहरी अंधेरी जेल में, जहां दीवारें काले पत्थर की थीं, जमीन गंदी और हवा में सड़ी हुई बदबू थी। दीवारों पर जलते हुए दिए जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। एयाज ने नायला को सहारा देकर उठाया। तुम ठीक हो? नायला ने कांपती आवाज में कहा, यह असली कैद है, उन जिनजादियों की जगह जो जादूगर के खिलाफ उठ खड़ी हुई थीं, पर कोई जिंदा नहीं बचा। तुम क्यों आए हो एयाज? तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? एयाज कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। नायला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो या तुम्हारी दुनिया कैसे चलती है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी अपने को देख रहा हूं। अगर मैं तुम्हें इस हालत में देखकर चुप रहता तो मैं कायर होता, और मैं कायर नहीं हूं। नायला चुप हो गई। उसने चेहरा मोड़कर अपने आंसू छिपा लिए, लेकिन उसका दिल पहली बार एयाज की आवाज पर धड़कने लगा। वे दोनों अंधेरे में रास्ता खोजने लगे। एक तरफ खून लगे पत्थर, दूसरी तरफ कराहटें और सिसकियां। नायला ने धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ एक जादूगर नहीं, बल्कि एक शैतानी रूह है। उसकी ताकत सबसे कम तब होती है जब पूरा चांद होता है, और वो समय अब से 3 दिन बाद है। अगर हम तब तक जिंदा रहे तो शायद तुम मुझे आजाद कर सकोगे। एयाज मुस्कुराया, तो फिर 3 दिन तुम्हें मेरे साथ गुजारने होंगे, और तुम्हें नहीं पता मैं कितना बोरिंग आदमी हूं। नायला ने पहली बार हल्के से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कान 1 सदी बाद उसके चेहरे पर आई थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जादूगर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। उसने जेल के हर कोने में अपने साए छोड़ दिए थे, ऐसे साए जो आवाज सुनते थे, सांसें गिनते थे और दिल की धड़कन से रास्ता पहचान लेते थे। उसी रात जब दोनों थक हार कर एक कोने में बैठे थे, एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। एयाज ने नायला का हाथ थामा और कहा, अगर कुछ हो गया तो वादा करो, तुम हार नहीं मानोगी। नायला ने धीरे से कहा, जब तुम साथ हो तब हारने की सोच भी पाप लगती है। अचानक दीवार से एक भयानक चेहरा बाहर आया, आंखें खाली, मुंह कटा हुआ और हाथों में नुकीले हथियार। ये जादूगर के रक्षक थे, साया जिन, जो मरने के बाद भी उसकी सेवा करते थे।
एयाज ने जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। चलो देखता हूं तुम कितना कट सकते हो। वो जिन एयाज पर झपटा और एयाज ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। नायला ने अपने ज्ञान से एक दुआ पढ़ी जिससे साया चीख कर पीछे हट गया, लेकिन वो सिर्फ एक था, बाकी साए अब चारों ओर से आ रहे थे। एयाज और नायला ने दीवार के पास एक छोटा सा रास्ता देखा और भागने लगे। पीछे से साए, चीखें और जेल अब एक डरावना युद्ध का मैदान बन गया। एयाज ने नायला को एक तंग दरवाजे से धक्का दिया, फिर खुद भी निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और वो दोनों एक नई जगह पर पहुंच गए। वो एक गुम हुआ बाग था, जेल के बीचों बीच एक जादुई जगह, हरे भरे पेड़, फूलों की महक और एक शांत झील, जैसे कैद की दुनिया में भी कोई नेकी छुपी हो। नायला ने कहा, यह बाग मेरे पिता ने बनाया था जब वो भी यहां कैद हुए थे। उनकी दुआओं से ये जगह आज तक महफूज रही। एयाज ने हैरानी से पूछा, तो तुम जिनजादियों के राजा की बेटी हो? नायला ने धीरे से कहा, हां, लेकिन आज सिर्फ एक कैदी हूं जो अपनी रिहाई का सपना देखती है। एयाज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। झील के किनारे दोनों देर तक चुप बैठे रहे। अंधेरे और रोशनी के बीच एक अजीब सा सुकून था, जैसे थकान, डर और कुर्बानी सब मिलकर एक दुआ बन गए हों। लेकिन वक्त अब कम था। 3 दिन अब 2 में बदल चुके थे और जादूगर अब जान चुका था कि नायला की कैद खतरे में है। अब एयाज और नायला को कुछ ऐसा करना था जो पहले किसी ने कभी ना किया हो, और यह फैसला अगली रात होना था। रात के साए और गहरे हो चुके थे। जादूगर की कैद में अब वक्त हर सांस से भी ज्यादा कीमती लग रहा था। एयाज और नायला उस छुपे हुए बाग में बैठे थे जहां सिर्फ उनकी खामोशी, उनका दर्द और वो दुआएं थीं जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थीं। झील का पानी ठंडा और बेअसर सा लग रहा था, जैसे वो भी जानता हो कि सुबह एक ऐसा फैसला होना है जो या तो नायला को आजादी देगा या आयाज को हमेशा के लिए छीन लेगा। नायला ने आयाज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद और बदन पर जख्म। फिर भी एक अजीब सा सुकून था जो सिर्फ मोहब्बत से आता है। आयाज, अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम मुझसे नाराज होगे कि मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लिया? आयाज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और नरमी से बोला, नायला, अगर मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाए तो भी मैं यही चाहूंगा कि मेरा आखिरी पल तुम्हारे लिए गुजरे। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो याद रखने लायक हो, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ना यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। नायला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से कहा, मुझे कभी यकीन नहीं था कि इंसान इतने खूबसूरत हो सकते हैं। तुमने मुझे ये यकीन दिया है आयाज, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। रात जैसे थम गई हो, वक्त ने मानो सांस लेना बंद कर दिया था। सुबह जब सूरज निकला, नायला ने अपने पिता के बनाए उस बाग में छुपी एक पुरानी किताब निकाली, जिनजादियों की दुआओं और जादू की किताब। उसमें एक ऐसी आयत थी जो सिर्फ तब पढ़ी जा सकती थी जब सच्ची मोहब्बत कुर्बानी से ऊपर निकल जाए, और उसका असर तभी होता जब पढ़ने वाला किसी सच्चे आशिक को खो चुका हो। नायला ने कांपती आवाज में कहा, आयाज, अगर जादूगर हम पर हमला करे और तुम्हें कुछ हो जाए तो ये आयत मुझे तुमसे जोड़ देगी। चाहे तुम इस दुनिया में न रहो, तुम्हारा इश्क मेरी रूह में जिंदा रहेगा। आयाज ने हंसते हुए कहा, अगर मरना भी है तो कम से कम एक खूबसूरत दुआ में बदलकर मरूंगा। तीसरे दिन का सूरज जैसे ही उगा, शीशे का महल कांपने लगा। कैद खाना अंधेरे में डूब गया और हर दीवार पर जादूगर की आंखें उभरने लगीं। उसकी आवाज गूंजने लगी, नायला, तुमने एक इंसान से दिल लगाकर अपनी नस्ल को शर्मिंदा किया है। अब वक्त खत्म हो चुका है। बाग के बीचों बीच एक काला बादल गिरा और जादूगर अपने पूरे रूप में सामने आया। उसके साथ सैकड़ों साए, वो बिना चेहरे वाले जिन और हवा में झर सी लहरें। आयाज ने नायला का हाथ मजबूती से पकड़ा और खड़ा हो गया। अब वक्त है नायला को आजाद करने का। नायला ने उसे रोका, नहीं आयाज, अकेले मत जाओ। मगर आयाज ने एक बार उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। आयाज जादूगर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में बस एक साधारण लोहे का भाला था, एक इंसान का आखिरी हथियार।
मगर उसके दिल में वो यकीन था जो पहाड़ हिला दे। जादूगर हंसा। तुम एक इंसान हो और मैं सदियों का कैद करने वाला। क्या समझते हो जीत जाओगे? आयाज ने चिल्लाकर कहा। मैं जीतने नहीं, तुम्हें हराने आया हूं। वो जादूगर की तरफ दौड़ा और भाले को उसके सीने में घोंप दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, आसमान फटने लगा और महल के स्तंभ हिल गए। जादूगर चीखा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बानी, ये सब पल भर की है, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। आयाज का खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने आखिरी बार नायला की तरफ देखा, जो दूर से रो रही थी। नायला, तुम आजाद हो। और फिर आयाज ने अपनी आखिरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसी पल जादूगर की ताकत जैसे पिघलने लगी। उसके साए जलने लगे, कैद खाना टूटने लगा और शीशे का महल जमीन में समा गया। नायला दौड़कर आयाज के पास पहुंची, उसका सिर अपनी गोद में रखा और आंसुओं से भरी आंखों से वो दुआ पड़ी जो किताब के आखिरी पन्ने पर थी। ऐ परवरदिगार, अगर इश्क सच्चा हो, अगर दिल की कुर्बानी तेरी मर्जी से हो, तो मरने वाला मिटे नहीं बल्कि रूह बनकर साथ रहे। आसमान से एक रोशनी उतरी, आयाज का जिस्म चमकने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। नायला हैरान होकर चिल्लाई, आयाज? आयाज ने हल्की सी मुस्कान देकर कहा, लगता है तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। नायला ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल पूरी दुनिया जैसे रुक गई, न कोई डर, न कोई कैद, सिर्फ मोहब्बत और दुआ। जादूगर खत्म हो चुका था, मोहब्बत आजाद हो चुकी थी। आयाज और नायला उस किनारे पर पहुंचे जहां कभी वो कैद थे। अब वहां सिर्फ रोशनी थी, सुकून था और एक दूजे का साथ। और वो दुनिया जो पहले सिर्फ ख्वाब थी, अब उनकी हकीकत बन चुकी थी।